हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ के बताऊंगा। प्रभु की स्तुति हो। अगर यूहन्ना 6:16 और आगे की कुछ वचन है, अगर आप पढ़ोगे तो वो इस प्रकार से कहते हैं, जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़ने के पश्चात वे कफरनहूम को जाने के लिए झील पार करने लगे। अंधेरा हो चुका था, यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। तेज आंधी चलने के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे 5 या 6 किलोमीटर तक खेते चले गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के समीप आते हुए देखा और वे डर गए। उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। प्रभु की स्तुति हो। ये वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह के बिना चेले कहीं जा रहे थे, वो कफरनहूम को जा रहे थे। हम एक जगह बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु ने उन्हें जाने के लिए बेबस किया, उन्हें बोला कि तुम जाइए। और हम पढ़ते हैं कि यीशु पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए अकेले चले गए। प्रभु की स्तुति हो। बहुत बार ऐसा ही होता है कि यीशु मसीह हमें अकेला जाने देते हैं, जिससे वो हमें समझा सके कि मेरे बिना अगर तुम कुछ करोगे, मेरे बिना तुम अगर कहीं जाओगे तो तुम्हारे जीवन में डिफ़िकल्टी और समस्याएं आएंगी। जैसे ही हम देखते हैं कि चेले यीशु को छोड़कर वो कफरनहूम को जाने लगे, आंधी और तूफान आ गया, उधर बुरी तरीके लहरें उठने लगी और वचन कहता है कि वो खेते खेते 3-4 मील चले गए। हो सकता है वो कफरनहूम को जा रहे थे और कहीं और पहुँच गए, क्योंकि जब आंधी में तूफान था और लहरें थी तो निश्चय ही वो विपरीत दिशा में पहुँच गए होंगे। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन वचन कहता है ऐसी डिफिकल्टी में, ऐसी समस्या में यीशु मसीह चमत्कारी रीति से पानी पे चल के उनके पास आए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को देखकर वो चेले डर गए, कि उनको लगा कि शायद कोई भूत आ गया या कोई शैतान आ गया है। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उनको बोला कि मैं हूँ, डरो मत। प्रभु की स्तुति हो। और वचन बताता है चेले यीशु मसीह को नाव में चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। तो वचन कहता है कि जहां वो जाना चाहते थे वो तुरंत वहां पहुंच गए। वचन कहता है कि उन्हें वहां जाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ा, वो ऐसे यहाँ गायब हुए, बाहर निकल गए। तो यीशु मसीह जब आपकी नाव में आ जाते हैं, यीशु मसीह जब आपके जीवन में आ जाते हैं, आप अपने काम में जो भी डिफिकल्टी, जो भी समस्या का आप सामना कर रहे हो, तो यीशु मसीह उसे काम को तुरंत कर देते हैं। प्रभु की स्तुति हो। अभी मैंने इस यंग पास्टर की गवाही को सुना। ये एक बिजनेसमैन थे और इन्होंने क्या कई सारे बिजनेस को ओपन किया। इनका फूड का बिजनेस था और एक के बाद एक बिजनेस इनका फ्लॉप हो रहा था। ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं। प्रभु की स्तुति हो। ये प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे और बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं क्या करूं। लेकिन एक के बाद एक बिजनेस फ्लॉप होता जा रहा था। उन्होंने क्या किया, फिर उपवास करा और प्रार्थना की और प्रभु से पूछा कि परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है, मैं कौन सा बिजनेस में हाथ डालूं और मैं क्या खोलूं। प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर ने चमत्कारी रीति से एक दर्शन में एक दुकान दिखाई और परमेश्वर ने बताया कि तुम्हें दुकान पे क्या रख कर बेचना चाहिए। और जो बात प्रभु ने दिखाई और जो बात दुकान एरिया प्रभु ने दिखाया, उन्होंने प्रभु की आज्ञा पाली और प्रभु से बोला कि परमेश्वर अब मैं अकेला उस दुकान में नहीं जाऊँगा, आप मेरे साथ आइए। और जब यीशु मसीह को उन्होंने अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में स्वागत किया। वो भाई की गवाही इस प्रकार से बोलते हैं कि उस दुकान के इतने कस्टमर होते थे कि वो संभाल नहीं पाते थे। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, और कहीं भी अगर आप अपने जीवन में असफलता का सामना कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं इतने परिश्रम करने के बाद भी मेरे जीवन में सफलता अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऊँचा पद क्यों नहीं पा रहा हूँ और हमेशा डिफिकल्टी और समस्या का ही मैं सामना क्यों कर रहा हूँ, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको अपनी नाव में यीशु को स्वागत करने की जरूरत है। आपको बोलना है कि हे यीशु, आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ रहिए। प्रभु, आपके बिना मैं ये ना कर सकूंगा। जब प्रभु को आप महिमा दोगे, यीशु को अपने साथ रखोगे, यीशु आपके सारे कामों पर आशीष देंगे। कि यीशु मसीह ने खुद अपने वचन में ऐसे कहा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। हम यीशु के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। हम जो भी हैं सब यीशु के कारण हैं। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों।